हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं अनीता आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस का अड्डा पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए कोई जीके ट्रिक नहीं लेकर आई हूं, बट जो मैं आज डिस्कस करने वाली हूं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्ज़ाम के हिसाब से। चलिए टाइम ना लेते हुए डिस्कस करते हैं एक नई ताज़ा खबर। देखिए, नए फेरबदल। अगर कुछ लोग न्यूज़ देखते हैं या न्यूज़ में बने हुए हैं तो ये इन्हें लेटेस्ट न्यूज़ मिल गई होगी कि मोदी सरकार ने जो 7 साल से शासन कर रही है, जिनका मतलब टाइम पीरियड राजनीति में आए हुए 7 साल हो गए हैं, उन्होंने अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल किया है। वो फेरबदल क्या है, कैसे है, कौन क्या बना है, उसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, नाम आप अश्विनी वैष्णव, जिन्हें रेल मंत्रालय व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान है जिन्हें शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। एक एक नाम दिमाग में सेट कर लीजिएगा और सबसे अच्छा होगा कॉपी पेन लेके बैठिए, हाथों हाथ लिखते चलिए, क्योंकि ये आने वाले टाइम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने बताया आपको धर्मेंद्र प्रधान, जिन्हें शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। नेक्स्ट है किरेन रिजिजू, जिनको कानून मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। ठीक है, किरण जी। नेक्स्ट देखते हैं नारायण राणे। नारायण राणे को MSME मंत्रालय दिया गया है। ये कुटीर उद्योग, लघु उद्योग से संबंधित होता है मंत्रालय। इनके जो कार्यभार दिया गया है ये नारायण राणे को दिया गया है। नेक्स्ट है सर्वानंद सोनोवाल। सर्वानंद सोनोवाल को पोर्ट, शिपिंग, वाटेज का मंत्रालय दिया गया है और साथ ही साथ इन्हें आयुष मंत्रालय का भी कार्य सौंपा गया है। इनके पास 2 डिपार्टमेंट आए हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरेज मंत्रालय एंड दूसरा है आयुष मंत्रालय। नाम क्या है? सर्वानंद सोनोवाल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये काफ़ी नाम आया था राजनीति में, खैर हम राजनीति की बात नहीं करेंगे। इसमें इन्हें दिया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह, जिनको ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। कुछ इसमें बेहद ही मतलब खास हैं, जिनको आपको याद रखना ही पड़ेगा। जैसे पूछ लिया जाता है, यूपी के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा, नए हमारे जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं कौन बने हैं, तो नाम याद रखिएगा गिरिराज सिंह। आपका कानून मंत्रालय हुआ, शिक्षा मंत्रालय हुआ, रेल मंत्रालय हुआ, ये हाईलाइटेड चीज़ें हैं जो हमेशा बनी रहती हैं। चलिए आगे देखते हैं। पशुपति पारस जी। पशुपति पारस जी को दिया गया है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। खाद्य मंत्रालय दिया गया है पशुपति पारस जी को। नेक्स्ट है अनुराग ठाकुर जी। इन्हें कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है? अनुराग ठाकुर जी को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दिया गया है और दूसरा दिया गया है खेल मंत्रालय। इस बात को थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा कि किसी किसी मंत्री को 2-2 आप कार्यभार दे सकते हैं और इसमें भी दिया जा रहा है। जैसे कि हम देख चुके हैं पहले भी, जो आपके ये सर्वानंद सोनोवाल हैं, इन्हें भी 2 डिपार्टमेंट दिए गए हैं और अभी यहाँ अनुराग ठाकुर जी है, इनको भी 2 डिपार्टमेंट दिए गए हैं। अनुराग जी को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और खेल मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया है। नेक्स्ट है भूपेंद्र यादव। इन्हें क्या दिया गया है? भूपेंद्र यादव जी को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और दूसरा पर्यावरण मंत्रालय। इनको भी 2 कार्यभार सौंपे गए हैं। भूपेंद्र यादव नाम में रहेगा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, यह पर्यावरण मंत्रालय। ठीक है, ये कुछ खास नाम हैं जो बहुत ज़रूरी है आपको याद करना। मैं उम्मीद करती हूँ आपने लिखा होगा। कुछ चंद चीज़ें और जान लेते हैं इसके बारे में कि किस राज्य से कितने मंत्रियों को चुना गया है या कितने मंत्रियों को जोड़ा गया है। आइए एक नज़र मार लेते हैं। उत्तर प्रदेश के 7, मध्य प्रदेश के 2, पश्चिम बंगाल के 4, उड़ीसा के 2, बिहार के 2, महाराष्ट्र के 4, कर्नाटक के 4 और गुजरात के 3। ठीक है, संख्या याद रखिएगा। वैसे बेहद ज़रूरी ये चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, बट फिर भी आपको नॉलेज में होना चाहिए कि इस राज्य से कितने मंत्रियों को चुना गया है। उत्तर प्रदेश 7, मध्य प्रदेश 2, पश्चिम बंगाल 4,
उड़ीसा 2, बिहार 2, महाराष्ट्र 4, कर्नाटक 4 और गुजरात से 3 को चुना गया है। ठीक है, कुल मोदी जी की सरकार में 77 न्यू मिनिस्टर ऐड किए गए हैं। और बातों बातों में आप समझ भी पा रहे होंगे कि ये जो सारी पॉलिसी चेंज की गई है ये यूपी में जो आने वाले इलेक्शन हैं उसके मद्देनज़र चलते हुए और जो 2024 में केंद्र सरकार के या हमारे यहाँ चुनाव हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए फेरबदल किए गए हैं। 7 साल में पहली बार सबसे बड़ा डिसीज़न या सबसे बड़े फेरबदल ये किए गए हैं। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी और आप इसको लिखकर याद करेंगे। अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं, कहीं ऐसी जगह है जहाँ लिख नहीं पा रहे हैं, तो आप रिपीटेड देख लीजिएगा, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। थैंक यू। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू।